हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेमन सिंह है। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी। तो आइए जानते हैं उन्हीं के नज़रिए से। मैं एक कर्मचारी बैंक में कैशियर के पद पर काम करता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब बुरानगर गांव में बैंक की नई शाखा खुलने की वजह से मेरा तबादला हुआ था। शुरुआत में रहने की व्यवस्था न होने के कारण मैं अकेले ही बुरानगर में आया था। शाम को छुट्टी होने के बाद किराए पर घर ढूंढने के लिए मैं गांव के सरपंच से मिला। उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई घर खाली नहीं है जिसे वो किराए पर दे सके। सरपंच जी ने मुझे कुंतन नाम के मारवाड़ी के बंगलों का पता दिया। मैं उस मारवाड़ी से जाके मिला। उनसे कहा कि कुंतन भाई, मेरे परिवार में बूढ़े माँ बाप, मेरी गर्भवती पत्नी और मैं कुल मिला के 5 लोग हैं। हमें रहने के लिए किराए पर घर चाहिए और मेरी नौकरी भी सरकारी है, तो आपको किराया भी समय पर दे दिया करूँगा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से वीरान पड़ी है। मैंने कहा, कुंतन भाई, मुझे परिवार के साथ रहना है, खानदान के साथ नहीं। वो बोले कि मेरे पास अब यही एक खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम भले आदमी लगते हो तो तुम्हें मैं ये हवेली थोड़े से ही ज़्यादा किराए पर दूँगा। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उस हवेली के लिए हाँ कहा। और करता भी क्या, बैंक मैनेजर ने मुझे जल्द से जल्द नया ठिकाना ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि मैं रात को बैंक में ही सोता था और फिर परिवार को भी तो लाना था। मैंने अगले ही दिन पिताजी को फ़ोन करके बोला कि मैंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली है। आने वाले 2 दिनों में आप सब लोग बुरानगर आ जाना। अगले ही दिन मैनेजर से आधे दिन की छुट्टी लेकर कुंदन भाई से हवेली की चाबी ली और उनकी पहचान का ही एक मजदूर लेकर साफ सफाई करने हवेली पहुंच गया। जब मैंने हवेली का मेन गेट खोला तब मुझे एक अजीब नज़ारा दिखा। हवेली के आंगन और बगीचे में जगह जगह किसी ने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए थे, जैसे कोई ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा है। और गड्ढे के बाजू में तांत्रिक पूजा विधि का सामान रखा था। और सबसे विचित्र चीज़ थी गेहूं के आटे से बना हुआ नाग जो हर गड्ढे के पास रखा हुआ था। उस मजदूर को मैंने सब गड्ढे भर के उस सामान को कचड़े में फेंकने को कह दिया और हवेली के कमरे देखने हवेली के अंदर चला गया। हवेली में कुल मिला के 16 बड़े बड़े कमरे थे और एक रसोई घर। तो मैंने जब पहला कमरा खोला तो मुझे दिखा कि सर्फ पर बहुत सारे सांपों के केचुलियाँ और वहीं गेहूं के आटे से बने हुए नाग थे। रसोई छोड़ के सभी कमरों का यही हाल था। वो कमरे साफ करने में मुझे रात हो गई थी। फिर भी रात को बैंक जाते जाते घर के मालिक को जो देखा था सब बता दिया। वो बोले कि किसी बच्ची या पियक्कड़ गाँव वाले ने अंदर घुस के कोई शरारत की होगी। उसने ये कहकर मेरी बात को टाल दिया, पर मेरा मन मुझे कुछ और ही संकेत दे रहा था। पर करता भी क्या, और कोई घर भी तो नहीं मिल रहा था। अगले दिन रविवार था। मेरा परिवार बुरानगर आने वाला था। सुबह मैं बस स्टॉप परिवार को सामान सहित उस हवेली पर ले गया। उस हवेली में हमारी पहली रात। सभी ने बहुत दिनों बाद साथ खाना खाया। सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद माँ और पिताजी अपने कमरे में चले गए। आधी रात में पिताजी की नींद तो पिताजी आंगन में टहलने लगे। टहलते वक्त अचानक से बिजली चली गई और फिर उन्हें एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। श्यामलाल, श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, तुम मुझे सिर्फ एक पली दे दो और पूरा सोना तुम्हारा होगा। सिर्फ एक पली और तुम सोने के भंडार के स्वामी बन जाओगे। यह आवाज़ उन्हें बार बार सुनाई देने लगी और डर के मारे बौखला गए और इधर उधर नज़र घुमाने लगे। और फिर वो सामने आई। उनकी आंखें लाल थी, माथे पर नाग का चिन्ह था। उसने हरे रंग की चमकने वाली साड़ी पहनी थी। ये भयंकर मंजर देखकर पिताजी बेहोश हो गए। फिर सुबह जब माँ ने उन्हें देखा तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के हम सबको बुलाया। हमने पिताजी को बेडरूम में लेटा दिया
कुछ समय बाद पिताजी को होश आया। उन्होंने जो हुआ वो सब बताया। माँ के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। बाद में मैं ऑफिस चला गया। पूरा दिन मेरे मन में शुरुआत से देखी और पिताजी ने बताई हुई सभी बातें एक के बाद एक दस्तक दे रही थी। मैं शाम को जब घर आया तब सब नॉर्मल था। पिताजी रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे। सास बहू रसोई घर में गप्पे लड़ाते हुए खाना पका रही थी। फिर मैं भी रात की घटना को पिताजी का वहम मान के भूल गया। पर मुसीबत तो अब आने वाली थी। रात को जब सब खाना खा के सो गए तब सभी कमरों के फर्श के नीचे कुछ भारी वजन वाली चीज़ सरकने की आवाज़ आने लगी। लग रहा था कि कोई बड़ी भारी चीज़ ज़मीन के अंदर इधर उधर सरक रहा हो। हम सब डर के मारे आंगन में इकट्ठा हो गए। कुछ समय बाद वो सब आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर हम सब कमरे के अंदर गए और सब ने एक ही कमरे में रात बिताई, पर किसी को नींद नहीं आई थी। सुबह माँ और पिताजी गांव में कोई मंत्र तंत्र वाले बाबा को तलाशने लगे और खुशकिस्मती से उन्हें बजरंगबली के मंदिर में साधु मिले। उन्हें जब पिताजी ने अब तक की हुई पूरी घटना की सच्चाई बताई तब बाबा बोले कि इस हवेली में नागिन का पिशाच है और उसे पिशाच योनि से मुक्ति चाहिए, पर उसे वो तब ही मिल सकती है जब तुम नागिन को उस खजाने की रखवाली से आज़ाद कर दो, और ये तब ही मुमकिन है जब तुम उसे एक इंसान की बलि चढ़ाओ। फिर वो खजाना तुम्हारे हवाले करके पिशाच योनि से मुक्त होगी। जब तक तुम उस हवेली में रहोगे तब तक वो तुम्हें पूछती रहेगी और हो सकता है अपनी बात मनवाने के लिए वो तुम्हारे परिवार को नुकसान भी पहुंचाए। माँ ने जमीन के नीचे आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछा। महाराज बोले कि नागिन खजाना एक जगह नहीं रखती, क्योंकि उसे तांत्रिक और मंत्री को भय रहता है। वो खजाने के साथ उसे कैद कर सकते हैं, फिर उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो पिशाच नागिन बहुत ही शक्तिशाली है। वही खजाने को जमीन के अंदर से सरकाते हुए जगह बदलती रहती है। फिर बिना बोले ही साधु बाबा ने परिवार की रक्षा के लिए आमंत्रित की हुई 4 अंगूठियाँ दे दी और वो हवेली जल्दी छोड़ने की सलाह दी। माँ ने मेरे घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अंगूठी पहना दी। फिर उसी रात उस नागिन ने मुझे भी खजाने के नाम का लालच दिया। जब मैं रात को पेशाब करके लौट रहा था तब उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, चंदन चंदन, मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा खजाना तुम्हारा। उसकी आवाज़ से वो गुस्से में लग रही थी और वो मुझे शायद मार भी देती, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और साधु महाराज की अंगूठी जिस पर हनुमान जी का आशीर्वाद था वो मेरे पास थी, इसलिए वो मुझे हानि नहीं पहुंचा सकी। और अगले ही दिन बढ़िया किस्मत से मुझे नज़दीक के गांव में दूसरा घर मिल गया और अब मैं अपने परिवार के साथ वहां रहता हूं और मेरी गर्भवती बीबी को लड़का हुआ है। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।